गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आपका अध्याय 3 यानी कक्षा 5 अध्याय 3 सीखने का आनंद नामक आपके सामने लेकर आए हैं। तो बच्चों यह एक चित्रकथा के रूप में है आपका अध्याय और हम चित्र देखते हुए इस अध्याय को समझेंगे। तो ये हैं बच्चों एक ऋषिपुत्र दत्तात्रेय। वह अपना सारा समय ज्यादातर समय आश्रम के बाहर जंगल में पशु पक्षियों तितली आदि के बीच रहकर बिताता था। वह प्रकृति की हर चीज से ज्ञान बटोरता था, इसलिए वह छोटी सी आयु में ही बहुत समझदार हो गया था। उसके चेहरे पर चमक थी जो कि सबको प्रभावित करती थी। बच्चों इतनी छोटी उम्र में इसने प्रकृति से ज्ञान बटोरना शुरू कर दिया था। एक दिन एक राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल से गुजर रहा था। उसने इस तेजस्वी बालक को देखा और बालक से बहुत प्रभावित हुआ और उसे घोड़ा रोककर देखने लगे। और राजा के मन में बालक के बारे में जानने की उत्सुकता हुई कि कौन है। उन्होंने बालक से कहा, बालक तुम कहाँ रहते हो? इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? तो बालक ने कहा, महाराज मैं जंगल के नजदीक एक आश्रम में रहता हूँ। तो क्या राजा ने पूछा, अच्छा तो तुम आश्रम में रहकर विद्या ग्रहण करते हो? तुम्हारे गुरु कौन है? राजा ने उससे पूछा। तो उन्होंने उत्तर दिया, बालक ने उत्तर दिया, मेरा कोई एक गुरु नहीं है, मेरे अनेक गुरु हैं। ऐसा सुनकर तो राजा और भी ज्यादा उत्सुक हो गए। तो राजा ने सोचा कि अनेक गुरु की बात कैसे हो सकती है। तो राजा को बहुत हैरानी हुई। राजा की दुविधा देखते हुए बालक ने उन्हें कहा कि धरती, पानी, आकाश और हवा, आग, सूरज, तितलियां, मकड़ियां, पेड़, ये सब कुछ न कुछ मुझे सिखाते हैं, इसलिए ये सब मेरे गुरु हैं। तो मेरे अनेक गुरु हैं। तो राजा ने कहा, तुम्हारा मतलब प्रकृति तुम्हारे गुरु है? मैं जानना चाहता हूँ कि प्रकृति तुम्हें कैसे सिखाती है। तो बच्चों दत्तात्रेय ने कहा, बालक ने कहा कि धरती से मैंने सहनशीलता सीखी है। सहनशीलता यानी सब कुछ सहन करना, पेशेंस रखना। और पानी से निर्मल और शांत रहना। निर्मल मैंने साफ सुथरा और शांत मैंने बिल्कुल शांतिपूर्वक रहना, यानी क्रोध न करना। मैंने ऐसा सीखा है। और आकाश ने मुझे हर पल आनंदित रहकर जीना सिखाया है। जो आसमान है ना बच्चों, उसने मुझे आनंदित रहना यानी खुश रहकर जीना सिखाया है। हवा ने निरंतर आगे बढ़ते रहना यानी प्रोग्रेस करते रहना, उन्नति का मार्ग दिखाया है हवा ने। और आग ने दूसरों को सौहार्द मैंने अच्छा हृदय यानी अच्छा मन और रोशनी देना सिखाया है। तो बच्चों इन सब को गुरु बताते हुए दत्तात्रेय ने व्याख्या की है कि मुझे इन सब से कोई न कोई सीख मुझे जरूर मिली है। तो ये सब मेरे गुरु हैं। तो दत्तात्रेय ने आगे मुझे बताया कि तितलियां मुझे जगह जगह से जानकारी इकट्ठा करना सिखाती हैं। मकड़ियां मुझे अपने जाल बनाने के हुनर से योग्यता सिखाती हैं, जो मकड़ियां होती हैं। पेड़ दूसरे को कुछ न कुछ देने के बाद झुकना सिखाते हैं। बच्चों यदि हम किसी को कोई चीज देते हैं तो हमें अहंकार नहीं लेना कि हमने तुम्हें कुछ दिया। हमें ये चीज पेड़ों से सीखनी है। दत्तात्रेय जी ऐसा ही बताते हैं कि उसने पेड़ों से यही सीखा कि बदले में कुछ उम्मीद न रखना। और ये सब सुनकर तो राजा बहुत हैरान हुए और उन्होंने सोचा कि हमारी प्रकृति कितनी बड़ी गुरु है। हम उसे अनदेखा कर दूसरों में गुरु ढूंढते हैं
अब राजा को बहुत हैरानी, तो राजा ने उन्हें शाबाशी देते हुए कहा, खुश होकर कहा कि इस जंगल पर असली हक तुम्हारा है, तुम ही हो जिसने इस जंगल को और प्रकृति को सही रूप में जाना है। तो बच्चों, हमें इस अध्याय से यह जानना है कि प्रकृति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रकृति हमारा बहुत बड़ा गुरु है और प्रकृति हमारी बहुत बड़ी गुरु है और हमें प्रकृति से बहुत कुछ मिलता है सीखने के लिए। तो बच्चों, इस अध्याय का ये सार है कि मनुष्य को मिला सबसे खूबसूरत उपहार है प्रकृति। इसके कई रूप हैं और हर रूप की कोई न कोई विशेषता अवश्य है। प्रकृति रूपी उपहार से क्या और कैसे सीखा जाए, यह हम पर निर्भर करता है। तो बच्चों, ये आपने सीखने का आनंद नामक अध्याय पढ़ा और आपने इसको अच्छे से पढ़ना है और स्वयं भी सोचना है। आपके आसपास जो प्रकृति है, आपके पास आसपास जो पेड़ पौधे, जो जानवर हैं, तितलियां हैं और पक्षी हैं, उन सब का आपने चिंतन करना है। और बेटा, इनसे इस पाठ के माध्यम से आपको अपनी प्रकृति को देखना है, नोटिस करना है और अपने पेरेंट्स को भी बताना है कि प्रकृति हमारी कैसे सहायता करती है।